और ऐसे रिश्ते में से बाहर निकलना आयशा कितना आसान या मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। थ्रेटन किया गया आपको कि? ऑफ कोर्स, मैं आज तक बहुत मुझे एंजाइटी होती है वो टाइम सोच के, यू नो। इनफैक्ट इट्स सो इंटरेस्टिंग कि साउंड्स और स्मेल्स आपके लिए कैसी मेमोरीज बनती हैं। तो उस इंसान के लिए एक रिंगटोन होती थी, एक स्पेशल रिंगटोन थी आईफोन की, उसके नंबर के लिए। आज तक वो रिंगटोन जब बजती है ना, मुझे एंजाइटी होती है आज तक, बिकॉज वो ट्रिगर होता है वो सिचुएशन और वो इंसान और उसकी एनर्जी। बट इट्स ओके, आई फॉरगिव दैट पर्सन अ लॉन्ग टाइम अच्छा। अगो। या माफ कर आई दिया। फॉरगिव दैट पर्सन बिकॉज देखो, जब आप दूसरे के बिहेवियर को और उनकी एक्शंस को सोचते हैं इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर से हट के, और आप समझते हैं कि हर इंसान का एक जर्नी है और उसके अपने ट्रॉमास थे और उसके अपने इश्यूज थे, और आपने अलग कर लिया अब अपने आप को, तो देन यू फॉरगिव दैट पर्सन दैट यू नो वो खुद एक बहुत ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड से गुजरा होगा या उसके अपने इश्यूज होंगे, एंड आई एम श्योर ही वर्कड ऑन देम, you know. But So Aisha, wouldn't I you- met him after that, you know, we've ran into each अच्छा। other और हम मिलते हैं बहुत तरीके से, उनकी फैमिली से मेरी बहुत अच्छी टर्म्स हैं। तो वुडंट यू से कि बहुत सारी खवातीन के लिए मुश्किल भी होता है ऐसे रिलेशनशिप से निकला, तो उनके लिए अगर कोई एडवाइस आप देना मुश्किल चाहें? इसीलिए होता है क्योंकि मोस्टली, अभी मैंने एक और इंटरव्यू में भी ये बात की कि यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो बहुत है ना, जब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, अक्सर मैरिजेस में, क्योंकि वुमेन आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स फाइनेंशियली, आपके बच्चे हैं वो कहाँ लेके जाएंगी, वो कहाँ से ज़िंदगी शुरू करेंगी नए सिरे से। मेरी अपनी कुछ acquaintances in my social scene ऐसी हैं जो नहीं छोड़ पा रही अब्यूसिव मैरिजेस को, चाहे वो फिज़िकली अब्यूसिव हैं, इमोशनली अब्यूसिव हैं, मेंटली अब्यूसिव हैं, वो छोड़ नहीं पाती क्योंकि वो कहती हैं कि हम क्या करें, इट्स टू मच, यू नो, काम शुरू करें, बच्चों को कैसे पालेंगे, फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी कितनी है। ज़रूरी बात है ये, आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ क्यों कि वो मार सहने को तरजीह देती हैं, बिकॉज वही वाली बात है फाइनेंशियल। एंड मे बी दे फील कि ये ठीक हो जाएगा, बट जब आप रियलाइज़ करते हैं कि नहीं फिक्स हो सकता, और जब आपको ये भी समझ आती है कि दूसरे बंदे का बिहेवियर और एक्शंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जी, क्योंकि ये भी आपको लगता है कि मेरी गलती होगी, यू नो, दैट पर्सन मेक्स यू फील लाइक आप प्रोवोक कर रहे हैं मुझे तो मैं इस तरह कर रहा हूँ। यस, आप ज़रूर आपकी वजह से कोई बंदा ट्रिगर हो सकता है, उसके अपने ट्रिगर्स होंगे, उसको फील कर सकता है वो कुछ भी, आप किसी की फीलिंग्स को तो नहीं रोक सकते ना, फील कर रहा है कुछ भी, लेकिन फील करके जो उसका रिएक्शन होगा और एक्शन होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दैट्स ऑन हिम। बिल्कुल सही बात। व्हेन यू रियलाइज दैट कि दूसरे लोगों का बिहेवियर और एक्शंस आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद काम करेंगे उस पर, वो खुद ठीक करेंगे, वो खुद अपना जर्नी करेंगे, देन इट बिकम्स ईजियर। आप किसी के पेरेंट नहीं बन सकते, नहीं आप बन उनको उनकी परवरिश करें। नहीं, Thank और you. यहाँ पे यही समझा जाता है कि जो औरत लड़की आएगी वो जो लड़का है उसकी पेरेंट बन जाएगी, उसकी माँ बन जाएगी, उसको ठीक करेगी, बच्चे की शादी करा दो वो ठीक हो जाएगा। भाई क्यों कैसे ठीक हो जाएगा भाई? क्यों उसकी माँ बने? अम्मा नहीं ठीक कर पाई उसको तो बीवी कैसे वो ठीक अपने कर बच्चों की माँ बनेगी या वो अपने मियाँ की माँ बनेगी? बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच आयशा, आपने ये शेयर किया हमसे, और Thank मुझे you. उम्मीद है कि घर पे बैठी बहुत सारी खवातीन आपकी बात से फ़ायदेमंद होंगी, और अगर फ़ायदेमंद ना भी हो पाई तो एटलीस्ट उनको ये पता चलेगा कि वो इस स्ट्रगल में अकेली नहीं है। Having said that, both partners need to learn from each other. तो माँ नहीं बनना लेकिन कंपेनियन बनना है जी, एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे को अलाउ करना है कि अगर उसने कोई गलती भी की है, डील विद इट विद लव, यू नो। सो इसी एक बड़ी फाइन लाइन होती है ठीक है। कि इवॉल्व करना है, इकट्ठे करना है, बट डोंट स्टैंड फॉर अब्यूज। साथी है तो साथ तो निभाना है। बिल्कुल ठीक है, Yes. लेकिन ऐसे साथियों का साथ नहीं निभाना जो आपको इज्जत ना दें, और सबसे बढ़ के आप पे अगर इस तरह तशद्दुद करें। तशद्दुद कर रहे हैं फिर तो इट्स अ नो, तशद्दुद तो इट्स अ नो। इट्स अ नो। Yeah. आयशा, हमारा जो अगला सेगमेंट है बड़ा मजे का है, इट्स कॉल्ड सीधी बात नो बकवास। कुछ पहेलियां चलेंगी वहां पे, आपने बूझनी है। Okay. इट्स एज सिंपल एज आई दैट। लव दिस। ठीक है भाई, पहला वाला, वो कौन सा गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? बताएं बताएं। 5 4 3। यार यू लाफ। टग ऑफ वॉर। पीछे रह जाता ना।
यस ठीक है, वो क्या है जिसे आप सिर्फ दिसंबर में ही देख सकते हैं, किसी और महीने में नहीं? न्यू ईयर्स ईव द देख सकते हैं दिसंबर में। दिसंबर। देख सकते हैं क्या मतलब? आई मीन बर्फ नहीं। डी अल्फाबेट। प्लीज कैप्चर दोज एक्सप्रेशंस, ये मिस नहीं करने आपने। इतनी लेम रिडल्स हैं ये। जी आपने इस जोन में जाना है, आगे चले भाई। यार मेरे अभी दिमाग थोड़ा फॉगी हुआ है ना। कोई बात नहीं, वो क्या है जो एक परिंदा भी है और फल भी? हाँ ये तो आप बता सकते हैं। फल भी है और परिंदा भी और फल भी है। एप्पल, बनाना। ये आपको पता होना चाहिए आयशा। पेयर, EFGHIJ KL 5 4। कीवी। ये कीवी, वाह 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 वाह, सोच लिया आयशा ने। कीवी कीवी। ठीक है आगे चले भाई। वो क्या है जिसे आग नहीं लगती लेकिन फिर भी बुझाते हैं? बड़ा फलसफाना किस्म का जवाब है इसका। बुझाते हैं। लाइट फलसफे में चली जाएं आप। अच्छा, आग नहीं लगती लेकिन फिर भी बुझाते हैं। 5 क्या बुझाते हैं आप? 4। प्यास। वो कौन सी चीज है जिसका साया नहीं होता आयशा? साए का साए नहीं होता? साए का नहीं। 5 हवा। ये तो मैं भी नहीं गैस कर सकता था वैसे कि किस चीज का साया नहीं होता। ठीक है जी, बाकी हर चीज का साया होता है। आई थिंक सो। वो कौन सा जानवर है जो नाक मुंह के अलावा खाल से भी सांस लेता है? हाँ। फिश नहीं। खाल से। स्नेक, रेप्टाइल्स। यू क्लोज, सेम सॉर्ट ऑफ। एलिगेटर। नो। इट्स अ रेप्टाइल। फ्रॉग। फ्रॉग। तालियां तालियां, कर लिया भैया, सुन भी लिया करो। Frog is not a reptile. Frog is not a reptile. It's an I know. amphibian. मुझे पता है मुझे।